Hello students, स्वागत करुछि सुगम एकेडमी को. In this class we are going to discuss about Rostow stages of economic growth. This is from Development Economics paper 1. So Rostow stage of economic development कौन? So W. Rostow, an American economist and historian, proposed the theory of economic growth in 1960 in his book The Stages of Economic Growth, a non-communist manifesto. तो तांकर बही रे 1960 मसीह जो बही पब्लिश होता द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो R.W. रोस्टो थ्योरी गोटे देइथिले. तो तांको हिसाब रे गोटे इकोनॉमिक स्टेज बाय स्टेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, तार इकोनॉमिक ग्रोथ होता है. फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एमती रही. According to Rostow, every economy passes through a sequence of 5 stages. 5टी stages रही थी. तो sequence हिसाब रे, order हिसाब रे गोटे पर गोटे stage रे जाई थे in the process of development. These stages begin from a traditional low technology economy and move towards a modern industrialized high income economy. तो गोटे ट्रेडिशनल इकोनॉमी रो धीरे धीरे ग्रो करिकी गोटे देश स्टेज बाय स्टेज हाई इनकम इकोनॉमी को बा गोटे डेवलप्ड इकोनॉमी को मूव करि थाए. तो किभली भाव रे को स्टेप पर को स्टेप रही ताको हमें देखिबा. द मॉडल इज हिस्टोरिकल, लिनियर एंड बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज एस्पेशली ड्यूरिंग एंड आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. तो बेसिकली से फोकस करिसेंती जो वेस्टर्न कंट्रीज माने रही, यूरोपियन कंट्रीज माने जो अच्छी से देश रे जो डेवलपमेंट स्टेज बाय स्टेज होती ताकू फोकस कर से स्टडी करिकी से ए थ्योरी को डेवलप करिसेंती. सो दिस थ्योरी मे नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज. तो कौन कौन स्टेजेस माने रही. सो बेसिकली देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अकॉर्डिंग टू रोस्टो. सो फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल सोसाइटी. ट्रेडिशनल सोसाइटी माने कौन? तो फर्स्ट जो स्टेज रही इन द ट्रेडिशनल स्टेज इकोनॉमी इज डोमिनेटेड बाय सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड प्रिमिटिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन. तो यही स्टेज रे बेसिकली लोक माने कृषि उपर निर्भर करिथांती एवं सही कृषि जोटा केवल निजर खाद्य पाई कि निजर भरण पोषण पाई केवल कृषि करा जाए, जहाँ पारंपरिक पद्धति बहुत पुराना पद्धति रे ही चाष करा जाए यही ट्रेडिशनल सोसाइटी स्टेज रे. टेक्नोलॉजी इज वेरी बैकवर्ड and production technique are based on traditional knowledge rather than scientific methods. तो जहाँ भी सबू प्रजुक्ति विद्या अच्छी, जहाँ भी उत्पादन पद्धति अच्छी सबू बहुत पुराना कालिया पुराना पद्धति, सब पारंपरिक पद्धति जार उत्पादकता बहुत कम, पुराना नॉलेज को लेकिन ही सबू रही प्रोडक्शन उत्पादन पद्धति. सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट आर एक्सट्रीमली लो. सेविंग और इन्वेस्टमेंट बहुत कम और ट्रेड इज लिमिटेड, ट्रेड भी बहुत कम. द सोशल स्ट्रक्चर इज रिजिड, देयर इज ए लिटिल स्कोप फॉर सोशल और इकोनॉमिक मोबिलिटी. तो रिजिडिटी बहुत रही, लोक मैंने ए स्टेज रे चेंज को एक्सेप्ट करू नाहंती. इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्टैग्नेंट बिकॉज पीपुल रेजिस्ट चेंज एंड कंटिन्यू विथ एज ओल्ड प्रैक्टिसेस. तो ये जगह चेंज को लोक मैंने एक्सेप्ट करती नहीं. प्रिमिटिव स्टेज रे सबू से पुराना कालिया तांगर कंजर्वेटिव थिंकिंग सबू रही थाए, उत्पादन पद्धति भी सबू पुराना कालिया थिबो. ओके, तो जहाँ द्वारा एटा गोटे ट्रेडिशनल सोसाइटी, गोटे ट्राइबल सोसाइटी आम देशर अवस्था जो आगुरी थिला, तो आम ताकू ट्रेडिशनल सोसाइटी कहि परिबा. हिस्टोरिकल एग्जांपल ऑफ दिस स्टेज इज मिडिवल यूरोप बिफोर 16th सेंचुरी एंड ट्राइबल सोसाइटी इन सर्टन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे. एबे भी किछिटा ट्राइबल सोसाइटी रे ए जिनस रही, सबु से पुराना बा पारंपरिक पद्धति रे उत्पादन होउछि. ता सहित मिडिवल यूरोप 16th सेंचुरी जो अवस्था थिला दैट कैन बी कॉल्ड एज ट्रेडिशनल सोसाइटी. तो ट्रेडिशनल सोसाइटी कौन कौन रहिला, पुराना पद्धति रे सबु उत्पादन होउछि, ता सहित लोक मानकर जो थिंकिंग बहुत पुराना कालिया रोचे एवं कंजर्वेटिव थिंकिंग से सुरक्षित मनोभाव एवं से परिवर्तन को एक्सेप्ट करू ना, परिवर्तन को ग्रहण करू ना. तो ट्रेडिशनल सोसाइटी पर धीरे धीरे डेवलपमेंट आड़ को गति करि थाए. तो नेक्स्ट स्टेज होची प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ. प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, टेक ऑफ माने होची जेतेबेले उड़ा जहाँ ऊपर को उठे ताको हमें टेक ऑफ स्टेज कहि था, उठिबा पूर्व अवस्था. ओके, उठिबा पूर्व अवस्था होची प्री टेक ऑफ बा प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ. सो प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ स्टेज मार्क्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम ए ट्रेडिशनल इकोनॉमी टू वन प्रिपेयरिंग फॉर सस्टेन ग्रोथ.
तो आगु जोटा ट्रेडिशनल इकोनॉमी थिला पुराणा कालिया जोटा थिला पारंपरिक पद्धति जोटा थिला ए स्टेज रे धीरे धीरे डेवलपमेंट आड़ को गति करि थाए. In this stage, the country begins to build basic infrastructure such as road, ports, railway and irrigation system. तो इस स्टेज रे जो कंट्री धीरे धीरे डेवलप करे छोटा छोटा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जमती रोड है पोर्ट्स मान है रेलवे है कि जो जलसेचन जो सुविधा विभिन्न प्रकार जलसेचन केनाल माने डैम माने स्टेज रे तैयारी करवा आरंभ होता है. देयर इज ए स्प्रेड ऑफ एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एंड अवेयरनेस अबाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजी. आधुनिक जो उत्पादन पद्धति विषय लोक मान भितर गोटे सचेतनता सृष्टि करा जाए एवं शिक्षा बेसिकली जो कुशलतार डेवलपमेंट ए स्टेज रे होता है. द बैंकिंग सिस्टम एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट टू डेवलप व्हिच हेल्प्स इन मोबिलाइजिंग सेविंग फॉर इन्वेस्टमेंट. ता सहित यही व्यवस्था रे बैंकिंग सिस्टम बैंकिंग व्यवस्था एवं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन माने जोटा ऋण प्रदान करिथांती तो सही इंस्टीट्यूशन गुड़ा माने स्थापन हवा आरंभ होता है. एंटरप्रेन्योरशिप बिगिन्स टू एमर्ज एंड मार्केट एक्सपांड बियॉन्ड लोकल नीड्स. तो एंटरप्रेन्योरशिप धीरे धीरे माने प्रोड्यूसर्स माने डेवलप करिथांती जो माने इंडस्ट्री माने एस्टाब्लिश करिथांती एवं मार्केट एक्सपांड बियॉन्ड लोकल नीड्स बाहर भी जिनस ट्रेडटा अधिक वृद्धि होता है. आर जो आम देखी ट्रेडिशनल रे ट्रेड बहुत कम थिला एथिरे धीरे धीरे ट्रेड वृद्धि होता है. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स एनकरेज इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाई एवं नुआ नुआ जो संस्कार आसीबा फलरे इन्वेस्टमेंट और ट्रेड अधिक बढ़ी था ए स्टेज रे. द एग्जांपल इज इन इंडिया ड्यूरिंग 1950-60s 1950-1960 दशक आड़ को आम भारत में ये अवस्था थिला. दैट इज प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ. जिते बेले आम पंचवार्षिक योजना मान आरंभ है सेते बेले ये सब सुविधा माने सृष्टि करागला. रोड रेलवे पोर्ट्स माने इरिगेशन सिस्टम बहुत सारा डैम माने सही टाइम रे डेवलप होता. ता सहित स्टील प्लांट्स है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ये सब डेवलप करथिला 1950-60 आड़ को इंडिया रे. तो आम ताकू कहि परिबा प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ. तो प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ परे परे 3 नंबर स्टेज होची टेक ऑफ स्टेज. द टेक ऑफ स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ इन सर्टन की सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. तो टेक ऑफ स्टेज रे जो आमर इम्पोर्टेंट सेक्टर्स गुड़ा रही जमती आमर आयरन एंड स्टील है कॉटन टेक्सटाइल है तो सही सेक्टर गुड़िक बहुत डेवलपमेंट होता है. इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सपांड्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज अप्लाइड टू प्रोडक्शन. ता सहित यही स्टेज रे सब प्रकार जो आधुनिक पद्धति व्यवहार करा जाए. द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज राइजेस टू एटलिस्ट 10% ऑफ नेशनल इनकम. ता सहित इन्वेस्टमेंट रेटा जो नेशनल इनकम 10% रु अधिक होता है. which supports large scale industrial and infrastructural project जहाँ द्वारा बहुत बड़ बड़ इंडस्ट्री एस्टाब्लिश हो पारे एवं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जमती आमर हाईवे नेशनल हाईवे सब हाईवे माने डेवलप हेबो डैम माने डेवलप हेबो. एग्रीकल्चर बिकम्स मोर प्रोडक्टिव सपोर्टिंग अर्बानाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल डिमांड. तो एग्रीकल्चर उत्पादन बहुत अधिक होता है जहाँ द्वारा बहुत सारा एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज माने एस्टाब्लिश हुए जमती आमर कॉटन मिल है कि जो राइस मिल है सुगर मिल है तो यहीपरि भाव में बहुत सारा इंडस्ट्री डिमांड को मध्य फुलफिल करिथा एग्रीकल्चर. सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एडॉप्ट टू एनकरेज फर्दर ग्रोथ एंड इनोवेशन. ता सहित बहुत प्रकार अनुष्ठान माने डेवलप करिथाए जहाँ विकास को प्रमोट करिथाए एनकरेज करिथाए डेवलपमेंट को. तो ये टेक ऑफ स्टेज रे बेसिकली बहुत बड़ बड़ इंडस्ट्री डेवलप हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट माने सब होता है. ए हिस्टोरिकल एग्जांपल इज ब्रिटेन ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रिटेन रे जो होता से टाइम रे ताको आमे टेक ऑफ स्टेज कहि परिबा. जापान ड्यूरिंग मेइजी रिस्टोरेशन गोटे टाइम थिला तो सही टाइम रे टेक ऑफ नहीं. तो ये टेक ऑफ स्टेज रे बेसिकली मैक्सिमम जिनस सब डेवलप होता है. देन फोर्थ वन इज ड्राइव टू मैच्योरिटी. In the drive to maturity stage, economy diversifies into a wide ranges of industries and advanced technology is applied across all sectors. तो यही स्टेज रे सबू जिते भी सेक्टर्स माने अच्छे सबुठी एडवांस टेक्नोलोजी माने यूटिलाइज हुए
आधुनिक प्रजुक्ति विद्या जहाँ पूरा एफिशिएंट बा कार्यदक्ष सब प्रकार प्रजुक्ति विद्या सबु क्षेत्र रे व्यवहार करा जाए जहाँ द्वारा उत्पादन बहुत बढ़ी थाए। द वर्कफोर्स बिकम्स मोर स्किल्ड एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। और इस स्टेज रे सबू जिते सब लेबर्स माने वर्कर्स माने थांदी समस्त पाखरे कौशल रही थाए एवं सेमानकर उत्पादक बहुत यथेष्ट अधिक रही थाए, बहुत उत्पादकता वृद्धि होता है। एक्सपोर्ट एक्सपांशन द कंट्री बिगिन्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ग्लोबल मार्केट। ता सहित एक्सपोर्ट बहुत अधिक वृद्धि होता है, रप्तानी वृद्धि होता है आ जो विदेश को आम रप्तानी करें स्टेज रे। तो देश गुड़िक निजर चाहिदा मेटाइबा सहित अन्य देश को एक्सपोर्ट अधिक करें। पर कैपिटा इनकम राइजेस स्टेडिली एंड द इकोनॉमी बिकम्स सेल्फ सस्टेनिंग। ता सहित ग्रोथ को मेंटेन करें कंट्री। पर कैपिटा इनकम तो बढ़ी थाए ता सहित ग्रोथटा मेंटेन रही थाए सही लेवल रे। ए गुड एग्जांपल इज यूनाइटेड स्टेट्स इन लेट 19th सेंचुरी और साउथ कोरिया इन 1990s। तो यूनाइटेड स्टेट 19th सेंचुरी जो अवस्था थिला कि साउथ कोरिया 1990 रे ए मैच्योरिटी स्टेज को आसी। सो दिस इज अबाउट द ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज एंड द लास्ट स्टेज इज the age of high mass consumption. In the age of high mass consumption, the economy shifts from heavy industry to the production of consumer goods and services. तो ये जो लास्ट स्टेज रही थी एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन, तो जो इकोनॉमी रो जो फोकस दैट चेंज फ्रॉम प्रोड्यूसर गुड्स टू कंज्यूमर गुड्स आड़ को शिफ्ट होता है। कंज्यूमर गुड्स और सर्विस प्रोडक्शन करने बेसिकली फोकस करें। आगु जोटा कैपिटल गुड्स बा प्रोड्यूसर गुड प्रोडक्शन होता। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर हाई एंड द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एंजॉयड इन सर्विस इंडस्ट्रीज। तो ये जगह बेसी लोक सर्विस सेक्टर उपर डिपेंडेंट अच्छा। लोक मानकर जीवन धारण मान हो बहुत उन्नत। The focus of the economy moves towards durable goods such as car, electronics, as well as on welfare services like healthcare, education and social security. तो इस स्टेज रे बेसिकली जो कार है इलेक्ट्रोनिक्स जिनस जो रही सहित जो वेलफेयर सर्विस ये जिनसर उत्पादन अधिक होता है। बेसिकली कैपिटल गुड्स जो इंडस्ट्रीज से सबू आगु डेवलप होता है। यही स्टेज रे केवल बेसिकली कंज्यूमर गुड्स उपरे फोकस करिथा एवं लोक मानक किभली भाव में समस्त प्रकार सेवा मिल पार, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा किंबा जो सोशल सिक्योरिटी इत्यादि सेवा प्रदान करने विभिन्न प्रकार व्यवस्था होता है। से हाई मास कंजम्पशन कहुच्छी कारण ये स्टेज रे कंजम्पशन गुड्स उपर अधिक फोकस करा जाए। इकोनॉमिक ग्रोथ बिकम्स मोर अबाउट इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ रेदर देन जस्ट इंक्रीजिंग आउटपुट। तो यही स्टेज रे आउटपुट उपर फोकस न करके लोक मानकर वेलफेयर उपर फोकस करा जाए। जीवन धारण मान किभली उन्नत करा जिवो, लोक माने किभली हैप्पी रही पारबे, सुखर रही पारबे, से जिनस को फोकस करा जाए। एथिरे कंज्यूमर गुड्स रा बेसी प्रोडक्शन रही। Examples of this stage include USA, Western Europe, Japan in present day. Basically USA, Western Europe, Japan रे जो स्टेज रही एबे जो अवस्था रे से अच्छा ताकू आमे द स्टेज ऑफ हाई मास कंजम्पशन आमे कही पारिबा। सो दिस इज अबाउट द 5 स्टेजेस ऑफ रोस्टोस। तो जदि गोटे टेबुल जो देखा ट्रेडिशनल सोसाइटी रे जोटा आम देखिले फास्ट स्टेज से सबस्टेंशन फार्मिंग, लो टेक्नोलोजी, स्टैग्नांट ग्रोथ रही है जोटा मिडिवाल यूरोप रे थिला। प्री कंडीशन फॉर टेकअप रे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम, एजुकेशन मार्केट सब डेवलप हम। टेकअप स्टेज रे रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन 10% ऑफ नेशनल इनकम एंड ड्राइव टू मैच्योरिटी रे डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री एंड एडवांस टेक्नोलोजी सब जगह एडवांस टेक्नोलोजी व्यवहार हम ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज रे। आ जो लास्ट स्टेज रही एथिरे केवल कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्शन हम एवं लोक मानकर लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किभली इम्प्रूव करा जाय पारिबो ता उपरे अधिक फोकस करा जिवो। जोटा यूएसए रे एबे यूएसए जापान रे एबे जो अवस्था अछि ताको हमें हाई मास कंजम्पशन हमें कहि पारिबा। सो दिस इज अबाउट द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय रोस्टो। तो इथर कौन कौन क्रिटिसिजम्स रही। फर्स्ट वन इज ओवर सिंप्लीफाइड। The model is oversimplified because it assumes that all countries passes through the same 5 stages of development. तो बहुत सिंप्लीफाई हो बहुत सरल हो जाए कि सबू देश से स्टेज रे गति करेंगे बोली, किंतु ओभरलैपिंग देखा मिलता है। किछिटा स्टेज स्किप होके भी गोटे आगू को गोटे कंट्री जाई परिबो।
तो से अधिक सिंप्लीफाए कराई अधिक सरल करा किसी अर्थशास्त्री कही। देन सेकेंड वन इज यूरोसेंट्रिक माने होची बेसिकली जो वेस्टर्न कंट्रीज बा जो यूरोपियन कंट्रीज माने अच्छी ताकू बेस करके ही तांकर थ्योरी डेवलप करिछि। दैट मे नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। आम भारत भलिया डेवलपिंग कंट्रीज रे मे भी सेमती देखा जाई न पारे। ओके, तो से क्रिटिसाइज कराई। देन थर्ड वन इज इट इग्नोर्स नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। इट इग्नोर्स नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक कल्चर, पॉलिटिक्स एंड सोशल स्ट्रक्चर दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। तो पॉलिटिक्स रो भी रोल रही, गोटे देशर कल्चर संस्कृति रो भी रोल रही जहाँ को से नेग्लेक्ट करिसेंती। ओके, तो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स जिते रही से सब को नेग्लेक्ट करिसेंती रोस्तो। देन फोर्थ वन इज अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। तो रिसोर्स रो भी गोटे लिमिट रही जहाँ को से नेग्लेक्ट करिसेंती। ही एज्यूम्स अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस एंड डज नॉट कंसीडर एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट। परिवेश भी गोटे कंस्ट्रेंट रोची केते रिसोर्स गोटे कंट्री पाखरे रही तो ता से रिसोर्स भी इन्फ्लुएंस करि थाए गोटे देशर डेवलपमेंट को। जो देश रे रिसोर्स अधिक नाही से देश चाहिए भी अधिक डेवलप हो पारिबो नाही। तो रिसोर्स रो आवश्यकता रही। सो दिज आर द क्रिटिसिजम्स ऑफ रोस्तो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये क्लास रे हमें डिस्कशन कले रोस्तोर जो 5टी स्टेज रही इकोनॉमिक डेवलपमेंट रो ता सहित रोस्तो थ्योरी रो जो क्रिटिसिजम्स रही ताको हमें डिस्कशन कले। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।